अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सलीका ख़ानादारी में हम बना रहे हैं सर्दियों की ख़ास डिश और ये है स्वीट डिश गाजर खीर। जी, तो ये गजरेला के नाम से भी मशहूर है। सर्दियों में होने वाली दावतों में इस स्वीट डिश को बड़े एहतमाम से बनाया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूध ले रहे हैं और ये दूध मैंने 3 किलो लिया था। इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करके तो इसको ठंडा होने पर 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा और ये बालाई अच्छी सी इसकी तह जो है वो जम चुकी थी। अब इस बालाई को हम पहले अलग कर लेंगे और ये आप देखिए फुल क्रीम मिल्क हमने इसमें यूज़ किया है। बिल्कुल हम इसको देसी और आसान तरीके से बना रहे हैं। कोई हम इसमें जो है कंडेंस्ड मिल्क नहीं डाल रहे, कोई हम इसमें पाउडर मिल्क नहीं डाल रहे, कोई खोया नहीं डाल रहे। हम बिल्कुल इसको जो है ख़ालिस दूध के साथ और इसकी बालाई है इसको निकाल लिया है। इसको मैं बताऊंगी कि किस स्टेज पे हम इसको यूज़ करेंगे। अब इस दूध को मैंने गर्म कर लिया है, बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है। अब इसमें गाजरें 1 किलो ली हैं मैंने, इनको कश कर लिया है और ये गाजरें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और अब इन गाजरों को हम इसमें अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए गरम दूध पहले आप कर लीजिएगा और फिर उसमें आप गाजरें डालिएगा। और ये चावल थे, ये मैंने पहले से भिगो कर रखे हुए थे। इनका पानी उतार कर तो इनको अपने हाथों से मल के अच्छी तरह से क्रश कर लिया है और इससे अब दानेदार हो गए हैं चावल। अब ये देखिए बारीक दाना हो गया है ये। और ठंडे पानी में ही इनको भिगोया था, इसको गर्म पानी में नहीं भिगोना बिल्कुल भी। और इसको हमने बिल्कुल ऐसे मल के दाना सा बना लिया है। और ये 1 कप चावल है, 1 किलो गाजरें और उसके अंदर 1 कप चावल। तो ये मैंने ऐड कर दी हैं दोनों चीज़ें। अब इनको हम अच्छा सा पकने के लिए रखेंगे और जैसे ये बॉईल होती जाएंगी 2-3 बॉईल इसको आने दें और साथ ही चम्मच आप हिलाते रहें इसमें। और जब बॉईल आ जाएंगे अच्छे से 2-3 तो उसके बाद हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे करेंगे, मीडियम टू लो। बस आपने ये देखना है कि ऐसी आंच हो जिसके ऊपर जो है ये मटेरियल बॉईल होता रहे, लेकिन पैन से बाहर बिल्कुल नहीं आए, उबले नहीं ये और अंदर ही अंदर ये पकता रहे। और इसको हमने काफ़ी देर पकाना है, तकरीबन 1 घंटा जो है हम इसको पकने देंगे। और बीच में हम चम्मच हिलाते रहेंगे, हम चेक करते रहेंगे कि ये नीचे लगने नहीं पाए। और उसके अलावा ये है कि ये बर्तन से बाहर नहीं गिरे। ये ज़ाहिर है दूध है इसमें तो ये बॉईल होगा। पहले गाजरें और जो चावल हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो गलेंगे और चावल आपको पता है फूलते हैं और ज़ाहिर है वो नरम होंगे, सॉफ़्ट होंगे तो वो काफ़ी टाइम लेंगे। गाजरें सॉफ़्ट होने में टाइम लेंगी और दूध जो है वो गाढ़ा होगा, उसकी थिकनेस बढ़ेगी। जी, तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसमें ये सब्ज़ इलायची का पाउडर है आधी चाय की चमची ये ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक 1 चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। और इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब जो हमारे चावल और गाजरें हैं ये तकरीबन गल चुके हैं, ये फूल चुके हैं। अब आप थिकनेस चेक कर सकते हैं कि ये ऊपर आ गए हैं इसके अंदर और तकरीबन कुछ गाढ़े लग रहे हैं। हम इसको हिलाते रहेंगे और अब हमने ये ख्याल करना है कि ये गल चुके हैं तो अब हम इसको मैश करने की कोशिश करेंगे। जब भी आप इसको हिलाएं तो आप इसको थोड़ा ऐसा चम्मच ले लें जो चपटा सा हो, जिससे हम मैश करना आसान हो। और आप जब भी हिलाएं तो थोड़ा इसको जैसे जिसको घोटना कहते हैं ना, थोड़ा सा घोटते रहें तो इस तरह ये मैश होगा। जो चावल हैं वो इसके अंदर और गाजरें मैश होंगी तो वो यकजान हो जाएगा। जो अलग अलग जो सेपरेट नज़र आते हैं वो चीज़ ख़त्म होगी और वो ज़ाहिर खीर की शक्ल में फिर आ जाएगा। खीर की थिकनेस जो है वो बढ़ेगी। तो अब ये मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। अब इसको पकते हुए तकरीबन हो गया है 1 घंटा। तो चीनी जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे उतारने से 10-15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले चीनी पानी छोड़ती है, उसको थोड़ा टाइम देंगे। और अब ये साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्रीम। ये जो हमने इसके ऊपर से मलाई उतार के रखी थी वो है, ये तकरीबन 1 कप है। तो ये इसी दूध का हिस्सा थी, लेकिन हमने इसको शुरू में इसलिए नहीं साथ ही रहने दिया ताकि इसका ज़्यादा ऑयल ना निकल आए इसमें। तो बिल्कुल हम इसको एंड में ऐड कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो खीर के अंदर कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करते हैं, कुछ मिल्क पाउडर यूज़ करते हैं, कुछ खोया डालते हैं इस स्टेज पे। लेकिन देखिए हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाल रहे हैं। हम इसी दूध का जो अपना जो अपनी इसकी क्रीम है, इसकी बालाई है वो इसके अंदर डाल रहे हैं और ये इसका अपना ओरिजिनल टेस्ट आएगा।
और कोई इसमें आर्टिफिशियल इसको गाढ़ा करने के लिए कोई चीज़ हमने ऐड नहीं की है। बिल्कुल अपने एक नेचुरल तरीके से पकी है जैसे हमारे बड़े पकाते थे। और अब हमने इसको देखना है कि ये कितना थिक हमने रखना है, उस हिसाब से आप देख लीजिए। खीर जो है काफ़ी थिक हो चुकी है और साइड्स जो हैं वो आप साफ़ करते रहिएगा क्योंकि साइड पे बहुत ज़्यादा फिर जम जाती है। तो साथ साथ आप इसको ये चेक कर लें। तो अब देखिए ज़रा ये थिकनेस, ये चम्मच के ऊपर से अब गिर नहीं रही है सारी, मतलब कुछ रह रही है चम्मच के ऊपर ना, अब काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो आप चेक कर लें आप कितना थिक रखना चाहते हैं। और ठंडी होने पर भी इसने थिक होना होता है। आप प्लेट में डालकर थोड़ा ठंडा करके भी आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं कि आप कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं। उसके अलावा आप चीनी भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कितना मीठा आप रखना चाहते हैं, क्योंकि चीनी जब भी आप ऐड और करेंगे अगर, तो वो ज़ाहिर है फिर से पानी छोड़ती है, वो पिघलती है इसके अंदर और फिर वो इसकी थिकनेस को ख़राब करती है। तो आप चीनी को पूरा करने के थोड़ी देर बाद इसको 5-10 मिनट पकाएं, तब उसका पानी चीनी का खुश्क होगा। अब मैं चूल्हा बंद कर दिया, ये काफ़ी थिक हो चुकी है और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और थोड़ी एक्स्ट्रा हीट आप निकाल लीजिएगा और फिर हम इसको जो है वो डोंगे में डाल लेंगे, जिस भी डिश में आप निकालना चाहें। सर्दियों में तो ये गरम भी अच्छी लगती है, गरम भी खाई जा सकती है, लेकिन अगर आप इसको ठंडा करना चाहते हैं तो आप इसको ठंडा होने पर फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं। अच्छी सी इसकी गार्निशिंग कर लें, आपके पास जो अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स हैं या जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हैं, और अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन जैसा भी आप चाहते हैं तो आप इसकी गार्निशिंग कर लें। और मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी मैं उसके हिसाब से इसकी गार्निशिंग आपको करके दिखा रही हूँ, और आप भी अपनी पसंद से कर लीजिए। आप खीर का कलर देखिए कितना खूबसूरत पिंक सा आया है, और ये इसके ऊपर जब हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे मिक्स एंड मैच, तो वो और ज़्यादा खूबसूरत और कलरफुल सी हमारी जो है स्वीट डिश वो तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको आज की यमी और इजी स्वीट डिश बहुत पसंद आई होगी, और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।